गुरु वंदना का मंत्र नंबर 13, मंत्र नंबर 13। ओम अखंड आनंद बोधाय, अखंड आनंद बोधाय, शिष्य संताप हारिणे, शिष्य संताप हारिणे, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, रामाय गुरवे नमः। रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 5। ओम पूर्णम अदः, ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते, पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्णस्य पूर्णम् आदाय, पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें अध्याय 11 चल रहा है। अध्याय 11 में भी 45 मंत्र नंबर 45 चलेगा, नया मंत्र चलेगा जी। मंत्र नंबर 45। तो माधव भगवान के साथ से ये गीता प्रेस का गीता पदच्छेद लेंगे और उसके बाद डॉक्टर भगवान से गीता तत्वालोक सुनेंगे। उसके बाद काली भगवान से गीता रस रत्नाकर सुनेंगे। 11/45। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा, अदृष्टपूर्वं हर्षित अस्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, भयेन च प्रवर्थितं मनः, तदेव मे दर्शय देवरूपम्, तद्म एव मे दर्शदेवरूपम्, प्रसीद देवेश जगन्निवास, प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे केशव, आपने हमको विश्व रूप दिखा दिया और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा कोस तक देख सकते थे। आपने हमको करोड़ों अरबों खरबों कोसों चारों दसों दिशाओं में दिखा दिया और दसों दिशाओं में आप ही आप हो। आपके सिवाय कोई है ही नहीं। आप ही मेरे रूप में, आप ही अपने रूप में, आप ही धृतराष्ट्र के रूप में, आप ही सूर्य के रूप में, आप ही चंद्रमा के रूप में, आप ही पत्नियों के रूप में, आप ही पतियों के रूप में, आप ही वायु के रूप में, आप ही आकाश के रूप में। हे केशव, ये आपका विश्व रूप देखकर, विराट रूप देखकर मेरा तो चित्त बहुत ज़्यादा विचलित है। मैं बहुत अधीर हो रहा हूँ। अर्जुन भय के कारण थर थर काँप रहा है और फिर भगवान से प्रार्थना ही कर देता है कि बस 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 प्रभु, अब मुझको अपना वही चतुर्भुज रूप, क्यों भाई, वही अपना चतुर्भुज रूप 5.5 फीट वाला दिखा दो। इसके लिए मंत्र है 11/45। जी भगवान।
चतुर्भुज रूप दिखलाने हेतु अर्जुन की प्रार्थना। हे विश्वमूर्ते, मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ। अदृष्ट पूर्वम, अदृष्ट नहीं देखा है, पूर्वम माने पहले। मैंने पहले कभी जिंदगी में नहीं देखा, न किसी और ने देखा, तो आपने हमको पूरा विश्व रूप ही, विराट ही दिखा दिया। अदृष्ट पूर्वम। दृष्टवा हर्षित अस्मि, देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ। च मे मना भयेन, और मेरा मन भय से प्रवर्थितम, अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप तद देव रूपम एव में दर्शया देवेश जगन्निवास प्रसीद। उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगत निवास, प्रसन्न होइए। तो सोचने प्रसन्न नहीं है, इसलिए भयंकर रूप दिखाया हमें। जबकि वो तो प्रसन्न नहीं है, वो तो विश्व रूप है ना। तो डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है 11/45 गीता तत्वालोक। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। तो इसका भावार्थ दिया है भगवान, हे देव, पहले कभी न देखे हुए आपके इस रूप को देखकर मैं बड़ा हर्षित हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन घबरा रहा है। अतः हे देवेश्वर, हे जगत निवास, आप प्रसन्न होइए और मुझे अपना वही रूप दिखाइए। अब व्याख्या की है कि यहाँ अर्जुन ने हर्ष और भय दोनों व्यक्त किए। भगवान का वैभव देखकर तो उसे हर्ष हुआ, किंतु उस विकराल स्वरूप को देखकर भय भी हो रहा था। वैभव यही था कि भगवान सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है तथा सगुण साकार होते हुए भी निर्गुण निराकार है। इस प्रकार वे सभी विरुद्ध धर्मों के आश्रय और सर्वधर्मातीत है। कितनी बढ़िया बात कह दी भगवान कि सभी विरुद्ध धर्म जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के धर्म के अगेंस्ट है, पर सबका आश्रय भी वही है और सर्वधर्म अतीत, और सब धर्मों से अतीत है, उनका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अर्जुन यहाँ पर हर्षित इसलिए हुआ कि अरे मैंने कितना सही मांगा था कि हमको केवल केशव चाहिए, और ये तो साक्षात परमात्मा है, और ये तो पूरे विश्व रूप में है, यही खुद है और इनके सिवा कुछ है ही नहीं। और ये दुर्योधन महा बेवकूफ़ था। क्यों? दुर्योधन के बराबर बेवकूफ़ कोई होगा नहीं, जिसने भगवान को ना मांग करके न जाने क्या सेना वेना मांगी। ये सेना वेना तो ये अभी अभी ये बड़े वेग से सबको निकले जा रहे थे। भगवान संसारी आदमी कभी मांगता ही नहीं भगवान को। हाँ। वो कोई ना कोई इच्छा को मांगता है भगवान के थ्रू। यही गलती दुर्योधन से हुई। हाँ, तो दुर्योधन, अच्छा ऊपर से भगवान ने कह दिया मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो और उसकी हाँ। तो अर्जुन बहुत खुश हो रहा है, बड़ा हर्षित हो रहा है कि मेरे साथ में साक्षात परमात्मा है, लेकिन इसलिए घबरा रहा है कि अरे बाप रे, ये तो अनंत रूपों में, अरबों खरबों रूपों में, सब रूपों में ये खुद हैं, और अदृष्ट पूर्वम, ऐसा कभी नहीं देखा था, ऐसा देखकर उसको धैर्य नहीं हो रहा है, इसलिए घबरा भी रहा है। तो हर्षित भी है और डर भी रहा है, दोनों चीज़ें हैं। तो अब काली भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर। जी भगवान। जी प्रणाम भगवान। अर्जुन कहते हैं कि मैंने जो कभी नहीं देखा था उसको देखकर मैं खुश हुआ हूँ, लेकिन भय से मन व्यथित भी हुआ है। इसलिए हे देव, हे देवेश, हे जगन्निवास, मुझे पहले वाला रूप ही दिखाओ। जी भगवान। ज्ञानेश्वरी गीता लाल सिंह भगवान के मुख से सुनते हैं 11/45। जी भगवान। हे देव, विश्व रूप के दर्शन कराने का जो मैंने धृष्टता पूर्वक आपसे आग्रह किया, उससे तो इस विश्व के
आप माता पिता ने अत्यंत प्रेम पूर्वक पूरा कर दिया। मैंने ऐसे नाना प्रकार के हट किए कि मेरे घर के आंगन में कल्पतरु झाड़ लग जाए, कामधेनु के बछड़े मुझे क्रीड़ा करने को मिले, मेरे चौपड़ खेलने के लिए नक्षत्रों के पासे बने और मुझे क्रीड़ा करने के लिए चंद्रमा का गेंद मिले। और एक प्रेमपूर्ण माता की भांति आपने मेरे वे सभी हट पूरे किए। जिस अमृत बिंदु को पाने के लिए अपार दुख झेलना पड़ता है, उस अमृत की आपने चतुर्मास भर वर्षा की और पृथ्वी की जुताई करके आपने मानो आपने क्यारी क्यारी में चिंतामणियों की बुआई कर दी। हे स्वामी, आपने इस प्रकार से मुझे कृतार्थ किया है और बड़े दुलार से मेरा पालन पोषण किया है। आपने मुझे इस विश्व रूप के दर्शन कराए हैं, जिस रूप के बारे में कभी शंकर और ब्रह्मा ने कानों से भी नहीं सुना था। आपके जीवन का वह रहस्य देखना तो दूर रहा, पर जो उपनिषदों के विचार क्षेत्र में भी नहीं आ सकता, वही रहस्य आज आपने खोलकर मेरे सामने रख दिया है। हे स्वामी, कल्प आरंभ से लेकर आज तक मैंने जितने जन्म ग्रहण किए हैं, यदि उन सब जन्मों को अच्छी तरह से निरीक्षण किया जाए तो भी कहीं यह पता नहीं चलेगा कि मेरे लिए कभी वह रहस्य देखने अथवा सुनने का प्रसंग आया था। मैंने अंतःकरण को भी कभी इस बात की भनक भी नहीं मिली थी, तो फिर नेत्रों को इसके प्रत्यक्ष दर्शन की बात ही कहाँ रही। कहने का आशय यह है, मैंने आज तक कभी यह विश्व रूप न देखा था और न सुना था, परंतु वही विश्व रूप आज आपने मेरे आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिससे मेरा मन अत्यधिक आनंदित हुआ। परंतु मेरे मन में इस समय यह आता है कि मैं आपके साथ जी भर कर वार्तालाप करूं, आपके सन्निकट रहूं और आपको गले लगा लूं। अब यदि मैं आपके इस विश्व रूप के साथ ये सब बातें करना चाहूं, तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि आपके इन अनगिनत मुखों में से किस मुख के साथ में बातें करूं और किसके गले मिलूं, क्योंकि आपका यह स्वरूप सीमा रहित है। ऐसी स्थिति में भला वायु के साथ कैसे दौड़ा जा सकता है, गगन के गले कैसे मिला जा सकता है और अथाह सागर में कैसे जल क्रीड़ा की जा सकती है। हे देव, आपके इस स्वरूप से मुझे डर लगता है, इसलिए अब आप मेरी यह एक लालसा और पूरी कर दें कि अपना यह विश्व रूप समेट लें। बहुत दुख से इस सचराचर जगत का अवलोकन करने के बाद जैसे यह जी चाहता है कि चुपचाप चलकर घर पर शांति पूर्वक पड़े रहे, वैसे ही आपका यह सौम्य चतुर्भुज स्वरूप है, वह मुझे विश्राम का स्थान जान पड़ता है। यदि मैंने योग मार्ग का अभ्यास किया तो भी अंत में मुझे यही अनुभव करना पड़ेगा, और यदि मैं शास्त्रों का अवलोकन करूंगा तो भी अंततः यही सिद्धांत मेरे हाथ लगेगा। यदि मैं यजन करूं तो उनका भी यही फल होगा। तीर्थ यात्रा भी इसी के निमित्त की जाती है। इसके अतिरिक्त और भी जितने दान पुण्य इत्यादि मैं करूंगा, उनका भी फल यही आपका चतुर्भुज रूप है। मेरे मन में उस चतुर्भुज रूप को देखने का बहुत बड़ी लालसा है और मैं उसे देखने के लिए बहुत अधीर हो रहा हूँ। बस मेरी यही एक चिंता है, आप शीघ्रता शीघ्र दूर कर दें। ये सर्वांतर्यामी, ये समस्त विश्व में व्याप्त रहने वाले, ये देवताओं के भी पूज्य, हे देवादिदेव, अब आप प्रसन्न होइए। जी भगवान। तो अगला मंत्र लेते हैं, मंत्र नंबर 46, 11/46। कैसा रूप देखना चाहता है? कहता है कि चतुर्भुज रूप दिखाइए, जिसमें आप मुकुट धारण किए हुए हो, जिसमें हाथ में गदा लिए हुए हो, जिसमें चक्र लिए हुए हो, वही आपका सुंदर सुंदर रूप, सुंदर सुंदर मुस्कान, और वही रूप जो संसार के द्वैत भक्त देखना चाहते हैं। बड़ा मनोहर रूप है वो, और ये तो बड़ा विकराल रूप है भाई। मेरी तो जो है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, थर थर काँप रहा है भगवान।
कुछ कहते नहीं बन रहा है, तो भगवान से वो क्या प्रार्थना करता है, अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए जिसमें मुकुट हो, गदा हो, चक्र हो। 11/46 किरीटिनं गद्दिनं चक्रहस्तं किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्थ, और हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। द्रष्टुम इच्छामि। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक 11/46। जी भगवान। तो अर्जुन अभी प्रार्थना कर रहा है कि हे सहस्त्र भुजाओं वाले विश्व रूप, आप उस चतुर्भुज रूप में ही हो जाइए। मैं उसी प्रकार आपको मुकुट धारण किए तथा हाथ में गदा और चक्र लिए देखना चाहता हूँ। जी भगवान। अब काली भगवान से रिक्वेस्ट है कि 11/46 का गीता रस रत्ना कर। जी भगवान, मैं तो आपका किरीट गद्दी चक्री रूप ही देखना चाहता हूँ। तनैव रूपेण चतुर्भुजेन, मुझको तो आपका वह चतुर्भुज रूप ही अच्छा लगता है। यह विश्व रूप, सहस्त्रबाहु रूप मुझे अच्छा नहीं लगता। असल में ऐसा लगता है कि पहले भगवान मनुष्य रूप में ही सबके बीच रहते थे। कभी कभी प्रसन्न होकर चतुर्भुज रूप दिखाया करते थे। भागवत में भिन्न भिन्न स्थलों पर चतुर्भुज रूप का वर्णन आता है। जब भीमसेन और द्रौपदी आपस में लड़ने लगे तो भगवान ने अपने 2 हाथों से तो द्रौपदी को पकड़ लिया और 2 हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया। जब रुक्मणी जी बेहोश हो गई तो भगवान ने अपने 2 हाथों से उनको गोद में उठा लिया, तीसरे हाथ से उनके बाल संभाले और चौथे हाथ से आंसू पोंछे। पौंड्रक नाम के एक राजा ने कृष्ण के चतुर्भुज रूप की ही नकल की और अपना चतुर्भुज भेष बना लिया। पौंड्रक वह काशी नरेश का मित्र था और इतना अधिक मित्र था कि काशी नरेश उसकी ओर से लड़ा और मारा गया। फिर उसने काशी के पंडितों से अभिचार करवाया और मारण प्रयोग करवाया। उसकी ओर से कृत्य द्वारका गई। उसको वहां चक्कर ने मार डाला और काशी में फेंक दिया, ऐसा वर्णन आता है। जी भगवान। 11/46 और राणा भगवान से रिक्वेस्ट है कि 11/46 ज्ञानेश्वरी गीता से ले ले। स्वामी जी की व्याख्या है भगवान कि जिसके शरीर की कांति नील कमल के लिए भी आदर्श है, जो आकाश के रंग की भी शोभा में वृद्धि करती है और जो इंद्र नील में भी तेजस्विता लाती है, जिसकी कट की शोभा से मदन की शोभा भी वैसी ही बढ़ती है जैसे मरकत मणि में मानो सुगंध उत्पन्न हुई हो अथवा आनंद में अंकुर प्रस्फुटित हुए हों, जिसके गोद का आश्रय पाकर मदन शोभायमान हो गया हो, जिसके विषय में ऐसी भ्रांति होती है कि मस्तक की शोभा मुकुट बढ़ा रहा है अथवा मुकुट की शोभा मस्तक से बढ़ रही है, क्योंकि उस अंग की शोभा भी श्रृंगार के लिए भूषण हो रही है। जिस प्रकार गगन में इंद्रधनुष का मेघ दृष्टिगोचर होते हैं,
वैसे ही जिस सांगपाणी ने वैजंती माला धारण कर रखी है और असुरों की भी मोक्ष प्रदान करने में जो गदा इतनी उदार है, और हे गोविंद, जिसका चक्र अप्रीतम सौम्य तेज से चमक रहा है, उसी सुंदर रूप का दर्शन करने के लिए मैं अधीर हो रहा हूँ। इसलिए हे स्वामी, अब आप अपना वही स्वरूप धारण करें। इस विश्व रूप को देख करके मेरी आंखें तृप्त हो चुकी हैं और अब ये आपकी कृष्ण मूर्ति का दर्शन करने के लिए लालायित हो रही हैं। अब इन आंखों को उस सौम्य मूर्ति को देखने के सिवा और कुछ भी पाता नहीं। उस मूर्ति के सम्मुख इन्हें इस विश्व रूप का कुछ भी महत्व नहीं जान पड़ता। हम लोगों को उस मूर्ति के अलावा अन्यत्र कहीं भोग और मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए हे महाराज, अब आप अपना यह विश्व रूप समेटकर वही पहले वाला जैसा सगुण हमें रूप चाहिए धारण वैसा करें। दिखाओ। ये जितने भी भक्त होते हैं ये परमात्मा से उसी रूप का दर्शन चाहते हैं जिसका दर्शन वो करना चाहते हैं। जैसे कोई साईं बाबा का दर्शन करना चाहता है तो अगर कहीं उसको वो राम के रूप में दर्शन दे दें तो भड़क जाता है। क्यों भाई? अगर कोई दुर्गा माता, शेरा वाली माता के दर्शन करना चाहता है तो अगर वो कहीं दर्शन दे दे कृष्ण के रूप में तो उसे अच्छा नहीं लगता है। कहता है इस रूप में थोड़ी ना बुलाया था, उस रूप में बुलाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अनंत परमात्मा है, निर्गुण निराकार परब्रह्म, वो भक्त की इच्छा अनुसार, जैसे छोटा बच्चा जो खिलौना चाहे, क्यों भाई, वैसा ही दे। दीपावली में घर में वो जो आते हैं ना खिलौने आते हैं, उसके खांड का आता नहीं है, जिसमें क्या बोलते हैं, एक तो लैया होती है, खील होती है, गट्टा होता है, और एक वो खिलौने होते हैं जो चीनी के। तो जो चीनी के जो खिलौने होते हैं उसमें घोड़ा भी होता है, गधा भी होता है, विष्णु की मूर्ति भी होती है, दुर्गा की मूर्ति भी होती है, चंद्रमा भी होता है। ऐसे होते हैं कि नहीं जी। तो उसमें घर में बच्चे लड़ते हैं, मेरे को ये वाला चाहिए, नहीं 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 तुमने मेरा वाला क्यों ले लिया, मेरे को तो ये वाला चाहिए। बस ऐसे ही ये द्वैत भक्त भगवान के सब रूपों को तो जानते नहीं है कि सब रूपों में ही भगवान है। क्यों भाई? सब खांड के में। हाँ, वो कहते हैं हमको हमारा पसंद वाला दिखाइए। और सच्चाई क्या है वो आपको हम बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में 9/10 9वें अध्याय में 10वां मंत्र है। तो 9वें अध्याय के 10वें मंत्र में भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा देखो मैं तो हूँ अधिष्ठान आधार, और मेरी अधिष्ठानता में, मेरी अध्यक्षता में ये जो प्रकृति है ना 9/10, ये जो प्रकृति है ना, अव्यक्त रूपी प्रकृति, यही सूयते माने रचती है समस्त चराचर को। कई बार लोगों ने हमसे कहा कि भगवान आप कहते हैं कि जो परमात्मा है वही आत्मा है, अब वो न रचती वचती किसी को। क्यों भाई? परमात्मा या आत्मा किसी को रचता बचता नहीं है, वो तो प्रकृति रचती है, ईश्वर रचता है। और वो जो परमात्मा और आत्मा है वो तो उस रचने वाले का भी स्वरूप है, उसका भी अधिष्ठान है। क्यों भाई? उसका अध्यक्ष है, उसका भी अध्यक्ष है, उसका भी अधिष्ठान है। तो अगर प्रकृति संसार को रचती है तो पावर उधार लेती है उससे। क्यों भाई? याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल। रामचरितमानस में पंचवटी का प्रसंग, एक रचय जग, जब लक्ष्मण ने पूछा राम से कि हे प्रभु ईश्वर किसे कहते हैं, तो क्या कहा उन्होंने? क्या कहा था?
राम ने कि एक रचय जग गुण बस जाके, और प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। राणा भगवान वहाँ पे क्या बता दिया? भगवान राम ने लक्ष्मण को क्या बता दिया जब ईश्वर पूछा तो? बता दिया सबकी एक रचय जग, एक रचय गुणवश जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। जो हम मानते हैं भगवान की इस जगत का कर्ता धर्ता ईश्वर है, ईश्वर यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हम सब लोग उसी को सर्वोपरि मानते थे। लेकिन इसमें बिल्कुल क्लियर कट बता दिया कि भाई वो रच जरूर रहा है, लेकिन उसकी अपनी पावर नहीं है, वो भी स्वरूप की पावर से ये सब तीनों गुणों में बरत रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेदांत में आने के पहले लोग सबसे बड़ी पावर किसको जानते हैं? कहते हैं सबसे बड़ी पावर विष्णु है। जी क्यों भाई? जी और कहते हैं इसी विष्णु के अवतार हैं राम और कृष्ण। क्यों भाई? अब विष्णु को वो बड़ा मानते हैं, ब्रह्मा और महेश को भी छोटा मानते हैं, क्योंकि विष्णु जी उनका काम बनाते हैं ना, पालन करते हैं। तो उनका पालन करते रहे, हे विष्णु तुम मेरा पालन करते रहो, है ना। और महेश्वर की ओर तो देखते भी नहीं है, शंकर भगवान की ओर, ऐसा ना हो कहीं प्रलय कर दें। जी समझे? तो इससे बड़ी कोई चीज़ वो जानता नहीं है। वो तो जब वो उपनिषद का और भगवत गीता का, ब्रह्म विद्या का, वेदों का सत्संग सुनता है, तब उसको रहस्य पता चलता है कि अरे बाप रे, ब्रह्मा विष्णु महेश तो ईश्वर हैं और ये प्रकृति के ही पार्ट हैं। आज आपको हम 9/10 में दिखाएंगे कि ये प्रकृति के ही पार्ट हैं। मया अध्यक्षेण, मेरी ही अधिष्ठानता में, अधिष्ठान सर्वव्यापी अनंत आधार तो मैं हूँ, और मेरी ही आधार में, मुझ आधार में ही प्रकृति ही, ये प्रकृति के जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, प्रकृति के जो ईश्वर हैं। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ना भूपेंद्र जी, जीव जगत ईश्वर, ये तीनों के तीनों परमात्मा में भास रहे हैं, आत्मा में भास रहे हैं, कहता हूँ ना। खूब अच्छी तरह देख लो यहाँ पर 9/10, मया अध्यक्षेण प्रकृति, मया अध्यक्षेण प्रकृति, सूयते सचराचरम। सूयते च चराचरम। सूयते माने क्या होता है? रचती है। इसका मतलब प्रकृति ही संसार को रचती है। प्रकृति में सबसे पावरफुल कौन है? ईश्वर। जी तो ईश्वर ही सूयते माने रचता है इस चर अचर को। लेकिन ये जो ईश्वर है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सबसे बड़ी चीज नहीं है, ये स्वयं प्रकाश भी नहीं है। अब आप सुनो वेदांत की लैंग्वेज। क्यों माधव भगवान? ये स्वयं प्रकाश है ब्रह्मा विष्णु महेश की पर प्रकाश है? पर प्रकाश है। इनके अपनी पावर नहीं है जय प्रकाश। अभी तक तुम द्वैत उपासना करते रहे जय प्रकाश, तो तुम क्या कहते हो? तुम सोचते होगे कि विष्णु भगवान जगत को रचते हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या में जब कोई आता है तब उसको पता चलता है कि अरे बाप रे बाप। जी प्रभु। तो वो भी तब किसी का ध्यान करते हैं। हाँ, तब उसको पता चलता है कि अरे बाप रे, विष्णु भी तो ध्यान करते हैं किसी का। तो विष्णु किसका ध्यान करते हैं क्षीर सागर में? किसी का। ब्रह्मा जी किसका ध्यान करते हैं पद्म पत्र पर, पद में बैठ करके? और शिव जी किसका ध्यान करते हैं? महेश्वर। तब पता चलता है कि अरे बाप रे बाप, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो तीनों के तीनों उधारी की पावर रखते हैं, ईश्वर हैं। और भगवान ये मंत्र आपको बता रहा है गीता का 9/10 कि भगवान कहते हैं मेरी अधिष्ठानता में, अध्यक्ष माने अधिष्ठानता, जी मेरे ही देखो गीता प्रश्न में अधिष्ठाता अर्थ लिखा भी है। अध्यक्ष माने अधिष्ठाता, मुझ अधिष्ठाता के स्पेस में। क्यों भाई? ये जो प्रकृति है,
ये संपूर्ण चर अचर को रचती है, सबको रचती है, सबको रचती है, सारे देवताओं को, सुर को, असुर को, पृथ्वी को, सूर्य को, चंदा को, पति को, पत्नी को, बेटे को, मकान को, वायु को, आकाश को, सबको रचती है। और कौन रचता है माधव भगवान? प्रकृति। जी, प्रकृति माने यहाँ पर अध्यक्ष नहीं करता। हाँ, ईश्वर रचता है, प्रकृति रचती है, व्यक्त रचता है। देख लो भगवान, बहुत क्लियर कर लो, कभी जिंदगी में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज का सत्संग सुन लो। मया अध्यक्षेण प्रकृति, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्, सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय, हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। जगत् विपरिवर्तते। ये पूरा जगत बहुत तेजी से बदल रहा है। क्यों? छोटा बच्चा जवान हो रहा है, जवान बूढ़ा हो रहा है, और खाना खाओ तो पच रहा है, और वृक्ष जमीन से निकल रहा है और बड़ा हो रहा है, उससे फल निकल रहे हैं, फल गिर रहे हैं, वृक्ष पुराना हो रहा है तो वो खत्म हो रहा है, सब बदल रहा है। तो जगत विपरिवर्तते, ये लेकिन ये जो जगत बदल रहा है, ये इसको रचा किसने है? तो कहते हैं ईश्वर ने रचा है, माया विशिष्ट चेतन ईश्वर ने रचा है। अच्छा, तो क्या इसकी अपनी पावर है? कहते हैं नहीं, माया अध्यक्षेण। ये भगवान वेदांत है, बहुत बढ़िया। ये वेदांत है, जिसमें जो कहते हैं ना कि सबसे बड़े विष्णु हैं, सबसे बड़े ब्रह्मा हैं, सबसे बड़े महेश्वर हैं, तो वो कहता अरे तुम कुछ जानते नहीं हो, सबसे बड़ा है मया, मया अध्यक्षेण। मया माने स्वरूप, जी, मया माने माम, माया माने माम तत्व। अच्छा, ये जो माम तत्व है, किसका माम तत्व है? एक का है कि सभी का है? सबका माम तत्व है। सबका स्वरूप है। देखिए भगवान पूरी भगवत गीता एक श्लोक में, मया अध्यक्षेण प्रकृति, मया अधिष्ठानेन, मेरी अधिष्ठानता में ही माया विशिष्ट चेतन है ना, सूयते माने रचता है चर अचर को, और मेरी पावर के कारण ही। अरे वो भजन सुने हो कि नहीं सुने हो? जयप्रकाश, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। राम माने क्या? राम माने माम, अधिष्ठान। यस, अधिष्ठान। माम। क्यों राना भगवान? राम माने क्या? माने भगवान माम तत्व। तो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, इसका अर्थ भला कोई बता दे हमको। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिससे पावर ले रहे हैं, वो भी ध्यान कर रहे हैं अपने आधार का, अधिष्ठान का। और ब्रह्मा विष्णु महेश का आधार कौन है? परमात्मा। और वही परमात्मा सबका आत्मा है। आत्मा माने असली मैं। तो हम अनुसंधान करके वेदों से और गीता से क्या निकल आए? ब्रह्मा विष्णु महेश निकल आए कि इनसे ऊपर की चीज निकल आए? इनसे ऊपर की चीज निकल आए। सबके अधिष्ठान निकला है जो सबको पावर दे रहे हैं, और ये सब उस अधिष्ठान में ही अध्यस्त है। बहुत बढ़िया, क्या बात है भगवान। अब डॉक्टर भगवान से कमेंट सुनते हैं 9/10 में। जी डॉक्टर भगवान। भगवान इसमें तो बता दिया, क्लियर बता दिया कि दाता तो सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा ही माम तत्व है। बाकी तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी भिखारी कैटेगरी में आते हैं, बाकी सब भिखारी हैं दुनिया में। दाता केवल मैं हूँ, क्योंकि माम तत्व जो है वो सबसे सुप्रीम यानी परमात्मा सुप्रीम है, उसके अलावा कुछ नहीं, अधिष्ठान वही है सबका, तो बाकी सब तो उसमें आभासित है। इसलिए जो है कि वही एक दाता है, वही सब कुछ है और कुछ नहीं। तो और वो मैं हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, मेरा ही आत्मा है,
मेरा ही स्वरूप। हाँ, तो डॉक्टर भगवान ने कितना बढ़िया बता दिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देने वाला और उधारी सारी दुनिया। और उधारी में कौन आ गया? ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए, सब आ गया, ईश्वर भी आ गए। कार्य कारण सब। तो भगवान अब देखो यहाँ पर कितना भारी अंतर हो गया वेदांती में और गैर वेदांती में। गैर वेदांती जो रहस्य को नहीं जानता है वो या तो इस प्रकृति को पकड़ता है, क्या मेरा घर मेरा मकान, मेरा बेटा मेरी पत्नी, मेरा बेटा मेरा पैसा, मेरी पोस्ट, मेरा शरीर, या तो फिर अगर बहुत ही बढ़िया है तो ईश्वर को पकड़ लेता है, मेरे विष्णु। क्यों भाई? मेरे विष्णु मेरे ईश्वर, जो उसको पसंद हो। या तो यहाँ तक पकड़ लेता है। लेकिन हम माधव भगवान से पूछते हैं वो सारा अनात्मा को पकड़ा है कि आत्मा को पकड़ा है? अनात्मा को पकड़ा है। आत्मा को क्यों नहीं पकड़ा उसने? उसको भनक ही नहीं है, उसकी विचारशील बुद्धि नहीं है, या गुरु कृपा भी नहीं हुई है। अरे उसको पता ही नहीं है ससुरे को, वो कहाँ से पकड़ेगा? अब भगवान देखिए, हमने जयप्रकाश को अभी कल पता नहीं क्या कह रहा था कि ऐसा है वैसा है वैसा। अरे हमने कहा बंद करो यार, ये तुम्हारी ये जो अध्यस्त की बातें हैं इनको बंद करो। 9/10 हमने आपको बता दिया ना। और 9/11 में भगवान क्या कहते हैं कि मुझको, मैं हूँ तो अधिष्ठान, और मुझको ये सब जने मालूम क्या समझते हैं कि मैं एक 5.5 फुट शरीर धारण करने वाला देवकी का पुत्र हूँ। 9/11 में क्या कह रहे हैं कि मैं जो हूँ सो मुझको नहीं जानते हैं। अब जानंती, अवर श्रेणी लिपक माने क्या होता है? अव माने नीचे, नीचे वाला, छोटे बाबू। अगर तुम काम कराने जाओ दफ्तर में तो एक तो बड़े बाबू होते हैं, तो बड़े बाबू कहते हैं हे फाइल पुटअप करवा के ले आओ छोटे बाबू से। तो छोटे बाबू के बाहर क्या बोर्ड लगा होता है? अवर श्रेणी लिपिक। अव माने छोटे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अव जानंती। हम भगवान कहते हैं मैं आत्मा हूँ, ये तो संसार के लोग न जानंती, और हमको अव जानंती, छोटा जानते। क्यों भूपेंद्र जी? हमको शरीर जानंती, हमको जीव जानंती। तो क्या कह रहे हैं? अव जानंती माम मूढ़ा। अव जानन्ति माम मूढ़ाः। ये जो मूढ़ लोग हैं, मूढ़, भगवान अगर आप स्वरूप को नहीं जानते हो तो आपका नाम मूढ़ है। जयप्रकाश, अगर तुम स्वरूप को नहीं जानते हो तो तुम्हारा नाम मूढ़ है, मूढ़। देखो भगवान ने इसमें लिखा है अव जानन्ति माम मूढ़ा। माम तत्व को भगवान कहते हैं मुझको और अपने को। क्यों भाई? माम तत्व तो नहीं जानते हैं, क्या जानते हैं? प्रकृति का एक शरीर जानते हैं। अब जानंती, पूरा न जानंती, अधूरा जानंती, और अपरिचिन्न न जानन्ति। कम जानंती, मूढ़ा है, मूढ़ा है। परिचिन्न मान लेते हैं, इसमें भी टुकड़ा। डॉक्टर भगवान के कमेंट सुनेंगे इस पे, जयप्रकाश देख लो। अव जानन्ति माम मूढ़ा, क्या जानते हैं अपने आप को? आओ, मानुषीम तनुम आश्रितम, मैं यही 5.5 फुट का प्रकृति का मरने वाला शरीर हूँ। अरे मैं बड़ा तुच्छ हूँ। अरे भगवत गीता बताती है कि तुम अधिष्ठान हो, मैं अध्यक्षेण। और तुम ससुरे प्रकृति को पकड़ लिए हो, अज्ञान के कारण तुम प्रकृति को पकड़ लिए हो। अब अपने आप को जो हो सो न जानंती, तुम मूढ़ हो गए हो। अब जानंती, अपने को शरीर जानने लगे। भगवान क्या गजब का रहस्य है। अब जानंती, जो हो सो तो जानते नहीं हो, पूरा न जानंती, इसलिए कम तर जानंती। अब जानंती माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम। एक मनुष्य का 5.5 फीट का शरीर मानते हो। और ऐसा क्यों जानते हो भूपेंद्र जी?
क्योंकि परम भावम अजानंतो, क्योंकि जो परम भाव है, जो परम सत्य है, वो जानता नहीं। वो परम भावम अजानंतो, तुम नहीं जानते हो उसको। इसको यह है भगवान भगवत गीता। और क्या है परम भाव? मम भूत महेश्वरम, मैं जो संपूर्ण भूतों का अधिष्ठान हूँ, ये तो तुम जानते नहीं हो। भूपेंद्र जी देख लो कैसे कैसे मंत्र हैं। और अपने आप को जानते क्या हो? अपने आप को, मुझे, दोनों को जानते हो कि 5.5 फुट शरीर हूँ। क्यों भाई? देवकी नंदन 5.5 फुट मुकुटधारी शरीर हूँ। अरे अर्जुन, तुम बहुत मूर्ख हो। जब हमने तुमको अपना अनंत रूप दिखा दिया, तो अब तुम हमसे कह रहे हो हमको अपना अवजानंत दिखा दो, छोटा वाला, वही 5.5 फुट वाला दिखा दो। भगवान क्या बात है। तो इस मंत्र में 9/10 में भगवान ने बता दिया कि मैं जो स्वरूप है वो अधिष्ठान है, असल में तुम अधिष्ठान हो। और ये प्रकृति में ही ईश्वर इस प्रकृति को रचता है, इसको पालन करता है, इसको बिगाड़ता है, और इसमें ये सब खेला चलता रहता है, लेकिन आभास में चलता है, असत में चलता है। तुम इसके अधिष्ठान हो, आत्मा हो, और तुम मूढ़ थोड़ी हो। अरे तुम भगवत गीता की शरण में आए हो, वेदांत की शरण में आए हो, तुम मूढ़ कैसे रह सकते हो? तो भगवान 9/11 में बता दिया, मूढ़ लोग इस तत्व ज्ञान को सुनने के बाद भी अपने आप को तनुम आश्रितम, तन ही समझते हैं। वो महामूर्ख हैं। वो अपने आप को उधारी वाला समझते हैं। है तो वो आत्मा, लेकिन अपने आप को अनात्मा समझते हैं। और क्यों ऐसा है? परम भावम अजानंतो, परम भाव को नहीं जानते। सतीश जी देखिए क्या गजब गजब के मंत्र है भगवत गीता में। परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। अब डॉक्टर भगवान से कमेंट सुनते हैं इस अद्भुत मंत्र पे 9/11। जी भगवान। भगवान इसमें तो उन्होंने डंके की चोट से क्लियर कर दिया और समझाने का पूरा प्रयास किया अर्जुन के माध्यम से। कह लो सारे विश्व के प्राणियों को, या स्पष्टतः अर्जुन को सामने, कि जो अपने आप को अभी तक देह अभिमान में लपेटे हुए है वो अज्ञानी है, वो अवजानंती, वो अज्ञानी। अवजानंती का मतलब अज्ञानी कह लो, वो सब अज्ञानी है कि जो अपने आप को इस देह भाव में समझते हैं, देह अभिमान में रहते हैं। क्योंकि देह तो अब हमें समझ आ रहा है कि देह तो है ही नहीं। तो चलता फिरता जो भी दिखता है वो, जिसे हम ज्ञानी भी कहते हैं, असल में ज्ञानी भी देह अभिमानी है। केवल और केवल ज्ञान ही ज्ञान है, केवल और केवल आत्मा ही आत्मा है, केवल और केवल स्वरूप ही स्वरूप है, केवल और केवल परमात्मा ही परमात्मा है। तो मैं भी परमात्मा हूँ, आप भी परमात्मा हो, और हर कोई परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये तो है ज्ञान, बाकी सब अज्ञानी है। क्या बात है भगवान। राणा भगवान कुछ कहना चाहते हैं? अभी अभी इनका बहुत सुंदर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बोला। अब देखो जयप्रकाश, जो अनात्मा को ही जानते हैं, असत को ही जानते हैं, प्रकृति को ही जानते हैं, वो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, और वो अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। हमको एक जने बोले कि आप मेरे साथ में, और क्या बोलते हैं, ईश्वर के फला रूप का एक मंत्र ले लो, जप किया करो। तो हमने कहा कि बेटा बहुत बढ़िया बात है कि तुम अपने शहर से बाहर हो, हम अपने शहर से बाहर हैं, इसलिए जरा खुल के बात तुमसे हम करेंगे। क्यों भाई, हमारी उनकी दोस्ती कहाँ हुई थी? यात्रा में। तो हमने उनसे कहा, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुरानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। देखिए भगवान जी, मन चल रहा था। तो भगवान वो जो हमको मिले थे वहाँ पर जर्नी में, तो वो हमसे कहने लगे कि हम यहाँ पर इस शहर में
है ना। बंगलोर में हम लोग गए थे एक इंटरव्यू देने के लिए, तो नहीं, ट्रेनिंग में गए थे। तो भगवान उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया आश्रम है और वहाँ पर वो मंत्र देते हैं और उसमें ईश्वर का एक मंत्र है, उसको हम लोग मंत्र ले लेते हैं उनसे, फिर हम लोग जपेंगे। तो अब भगवान उनको क्या मालूम कि हम वेदांत वाले हैं। तो हमने उनसे मालूम क्या कहा, बहुत अच्छा है गुरु कि तुम अपने शहर से बाहर हो, हम अपने शहर से बाहर हैं। अब हम और तुम खुल के बात कर सकते हैं यहाँ पे। हमने कहा सुन ध्यान से, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मया अध्यक्षेण, मुझ आत्मा की अधिष्ठानता में, सकाश में, ये जो प्रकृति है, इसमें जो ईश्वर है वो संपूर्ण जगत को रचता फचता है। मैं आत्मस्वरूप, क्यों, मैं कोई मिस्त्री थोड़ी हूँ ना ना, ना कोई मिस्त्री हूँ ना कोई इंजीनियर हूँ कि मैं ये सब काम करूँ। मैं साहब हूँ यार। तो अभिन्न साहब थोड़ी कुछ करता है। साहब की साहिबी में ये प्रकृति सब काम करती है, ईश्वर जगत को रचता है, सबका हिसाब किताब रखता है, सबको जिलाता है, सबको मारता है, इस योनि से उस योनि ये सब बवालबाजी करता है। तो हमने कहा सुन ध्यान से, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुरानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हमने कहा और आगे सुनो, तुम मुझको शरीर समझते हो क्योंकि साले तुम अपने आप को भी शरीर समझते हो, इसलिए मुझको भी समझते हो। देखिए भगवान, अवजानन्ति मां मूढ़ा। अब मूढ़ा कह के हम रुक गए। हमने कहा मूढ़ा वो नहीं है जिसमें सब लोग बैठते हैं। हम कहा तू मूढ़ा है क्योंकि तू अपने स्वरूप को नहीं जानता है, तू ये जानता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। भगवान अवजानन्ति मां मूढ़ा। जयप्रकाश बहुत ध्यान से सुन लो, मूढ़ लोग अपने आप को मानुषीम तनुम आश्रितम, मनुष्य का एक शरीर समझते हैं और देवी देवताओं को मनाते फिरते हैं, और देवी देवताओं के ऊपर ईश्वर है और ईश्वर का भी स्वरूप आप हो। बहुत बड़ी बात। गजब रे गजब। बहुत सुंदर प्रभु। ये है भगवत गीता। भगवत गीता आपको, अगर पूजा करने वाले से उठा के जिसकी पूजा की जा रही है उसमें ना बैठाल दे, मतलब भक्त को भगवान ना बना दे, तो काहे कि भगवत गीता। अवजानन्ति, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। अवजानन्ति माम मूढ़ा। माम शब्द का प्रयोग है। मूढ़ लोग माम को, मतलब मैं को नहीं जानते हैं माधव भगवान, नहीं, और मानुषीम तनुम आश्रितम, अपने आप को मनुष्य समझते हैं और प्रकृति के अधीन समझते हैं। देखिए भगवान, और परम भावम अजानंतो, क्योंकि परम तत्व को तो जानते नहीं है, मूल तत्व को तो जानते नहीं है। मम भूत महेश्वरम। अब भगवान क्या हुआ, आगे क्या कहते हैं, ये जो मूल है ना, इनकी भगवान खुल के परिभाषा दी है 9/12 में। 9/12 मालूम क्या कहा है? मोघाशा। जयप्रकाश देखो सुन लो, ऐसी भगवत गीता कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। जी प्रभु। देखो आपके मुंह से जब सुनते हैं ना तो एक बड़ी बड़ी मिस्ट्री ऐसी खुलती है। तो भगवान सुनो, मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री ये है कि अपने माम तत्व को तो जानते नहीं है मूढ़ लोग, स्वरूप को नहीं जानते हैं, और अपने आप को प्रकृति का एक शरीर समझते हैं। बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। और प्रकृति का एक शरीर समझ करके इसी जगत में, इसी आभास रूपी इसी जगत में आशाएं लगाना शुरू कर देते हैं। मोघाशा। और यहाँ पे बहुत सारे कर्म करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, यज्ञ करने लगते हैं। भगवान कहते हैं वो मूढ़ नहीं है, मूढ़ तो ऊपर कहा था, विचेतसा, वो विक्षिप्त हैं, वो मेरी माया से ठगे हुए हैं। यही राजीव अग्रवाल को तो कहा था हमने, तुम विक्षिप्त हो। अच्छा। हमने राजीव अग्रवाल से कहा कि तुम तो विक्षिप्त हो। तो बोले कैसे? तो हमने कहा तुम अपने आप को तो पहचानते नहीं हो, स्वरूप को, तुम सत्य को तो जानते नहीं हो।
तो तुम मूल के साथ साथ विक्षिप्त भी हो। तो कहने लगे विक्षिप्त आप क्यों कह रहे हो हमको, ये तो बहुत गलत बात है। तो हम कहा हम तो कह ही नहीं रहे हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में जो अपने स्वरूप को नहीं जानता है उसको विक्षिप्त कहा है, तो कहें भगवान विक्षिप्त किसी को कह ही नहीं सकते हैं। तो हम कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। हम कहा भगवत गीता कभी जिंदगी में पलटे हो? 9/12 जाओ। 9/12 9/12 में भगवान क्या लिखा हुआ है? मोघ आशा। मोघ माने क्या होता है? भगवान ने 9/12 में पहली बार जयप्रकाश मोघ माने होता है व्यर्थ। मोघ माने क्या होता है? व्यर्थ। व्यर्थ की आशाओं में जो लगा रहता है। हाँ, तो भगवान ने पहली बार उसको मोघ शब्द का कितने बार प्रयोग किया है पता है? हैं? बार बार प्रयोग किया है। मोघ आशा। अब माधव भगवान के साथ मंत्र पढ़ते हैं, अर्थ सुनो। जी। मोघ आशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसा। वो विक्षिप्त हैं क्योंकि अपने सत्य स्वरूप को तो जानते नहीं हैं और अपने आप को प्रकृति का एक शरीर समझते हैं और प्रकृति के शरीर, उस शरीर के संबंधियों को मेरा समझते हैं और रात दिन भगवान से कहते हैं मेरे सब बने रहें, सब शरीर बने रहें, कौनो शरीर का कुछ ना हो। अरे शरीर कैसे बने रहेंगे? मतलब सपने के दृश्य बना रहेगा, कद्दू बना रहेगा, वो तो टूटेगा। मोघासा, वो भगवान कह रहे हैं, भगवान तमाचा मारा है, ऊपर मूल कह के संतोष नहीं हुआ, इसलिए भगवान ने यहाँ विक्षिप्त कह दिया। बड़े भाग्यशाली हैं भगवान जो आज इस मंत्र को समझ रहे हैं लोग सत्संग में। वो आसुरी और राक्षसी इसी प्रकृति को धारण किए रहते हैं। भगवान ये बताया है इस 9/12 में। मोघ आशा, उनकी आशा व्यर्थ है। मोघ कर्माणो, उनके सारे कर्म व्यर्थ हैं। मैं बहुत पढ़ करके बहुत बड़ा पैकेज पाऊंगा, बहुत अच्छी शादी करूंगा, बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, उसके बाद बूढ़ा होकर के मर जाऊंगा। अरे मूर्खाधिराज, भगवान कहते हैं उनके सारे कर्म व्यर्थ हैं। मोघ ज्ञाना, उनकी सारा ज्ञान, उनकी सारी समझ माधव भगवान क्या है? व्यर्थ। भगवान कहते हैं मोघ है, व्यर्थ उनका ज्ञान है। बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं सबके बीच में बैठकर। स्वरूप को जानते हैं कि नहीं? बोले नहीं, स्वरूप को नहीं जानते हैं। तो भगवान कहते हैं मोघ ज्ञाना, उनका ज्ञान 2 कौड़ी का है। वो मरेंगे, वो पछता पछता के मरेंगे, देखना। और फिर आगे कहते हैं विचेतसा, वो विक्षिप्त हैं क्योंकि मेरी माया, मेरी जादू से वो मोहित हैं। और आगे क्या कहते हैं भगवान, सुनो दंग रह जाओगे। राक्षसीम आसुरीम चैव, राक्षसीम आसुरीम चैव, प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः, प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता। इसी राक्षसी और आसुरी प्रकृति को, फिर से सुन लो, प्रकृति को क्या बताया है? आसुरी। राक्षसी और आसुरी, इसी राक्षसी और आसुरी प्रकृति को धारण किए रहते हैं। अब मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ भूपेंद्र जी, मैं क्या बोलते हैं, इसी प्रकृति का एक टुकड़ा हूँ। और ये प्रकृति मालूम क्या करती है? प्रकृति अत्यंत क्रूर है। आपको पता है कल एक जगह से भूस्खलन हुआ और 55 आर्मी के 55 जवान थे, उनका कैंप पूरा का पूरा मिट्टी में दब गया, 55 के 55 मर गए। कल का हादसा है, शाम का, सुना नहीं, कल शाम का हादसा है। 55 लोग मर गए, 55, सब अपने अपने घरों के नवयुवक, बिल्कुल जवान। भगवान एकदम 1 सेकंड में मर गए खट्ट से। राक्षसी। ये भगवान प्रकृति क्रूर है, किसी भी शरीर को नहीं छोड़ती है। राक्षसी है, आसुरी है। भगवान प्रकृति को गाली खुल के मालूम कौन देता है? परमात्मा। और या तो फिर तत्व को जानने वाला महात्मा। क्योंकि लोग कहते हैं हम प्रकृति को गाली देंगे तो प्रकृति हमको मार डालेगी, तो महात्मा कहता है प्रकृति को जो गाली नहीं देगा उसको भी मार डालेगी। ये तो क्रूर है, ये तो राक्षसी है, ये तो आसुरी है। भगवान राक्षसी और आसुरी, भगवान ने अपने ही जादू को क्रूर कहा है। और कहाँ कहा है भगवान? देख लो आँख खोल करके 9/12 में। तो अब भगवान माधव भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि तीनों मंत्रों को
आज सत्संग में 3 मंत्र चले हैं, गजब के तीनों मंत्र हैं, तो तीनों का केवल अर्थ पढ़ दें भगवान जी। 9/10, 11, 12। जी, बहुत बढ़िया सीरीज है भगवान। भगवान के सकाश से प्रकृति द्वारा चर अचर जगत की उत्पत्ति, और हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चर अचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। भगवान के प्रभाव को न जानने के कारण उनका तिरस्कार करने वालों की निंदा, तो घोर निंदा की है भगवान ने, और ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया है, मूढ़ और विचेत साह। कहते हैं, ऐसा होने पर भी मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को एक साधारण मनुष्य मानते हैं। राक्षसी और आसुरी प्रकृति वालों के लक्षण, तो कहते हैं मोग आशा मोग कर्मा, अर्थात मोग माने व्यर्थ। ज़्यादातर भगवान हमें जितने भी मंत्र देखे उसमें ऐसा देखा कि मोग एक साथ लिख दिया और फिर आशा कर्मणा ज्ञाना विचेतसा इस तरह से लिख देते थे। तो फिर स्वामी जी उसमें जब वो करते हैं व्याख्या, तो वो कहते हैं मोग की जो संगति है सब जगह लगेगी, तब आप इसका अर्थ निकाल पाओगे सही। तो यहाँ पर भगवान ने खुद ने इतनी कृपा की है कि मोग की संगति सबके साथ डायरेक्ट रखती है, डायरेक्ट लगा दी है। तो मोग आशा मोग कर्मणो मोग अज्ञाना मोग ज्ञाना विचेतसा। तो जैसे ऐसे कह रहे हो कि तुम्हारी सारी चतुराई चूल्हे परी, ये कह रहे हैं इस लाइन में। तो कहते हैं तुम्हारी संसार की हम अपने तरह से व्याख्या कर रहे हैं थोड़ी, कि इस संसार में जितनी भी आशाएं हैं तुम्हारी सब व्यर्थ हैं, जितने भी संसार में आप कर्म में लगे हो सब व्यर्थ हैं, जितने भी सांसारिक ज्ञान अपरा के तो आप ले रहे हो सब व्यर्थ हैं। इसीलिए जब तुम सारे व्यर्थ चीजों में ही लगे हो तो मैं तुम्हें कहता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, तुम विक्षिप्त हो। तुम मेरी माया से, मेरे जादू से तुम फंसे हुए हो, विक्षिप्त हो। क्यों विक्षिप्त हो? क्योंकि मैंने एक जादू फेंका और तुम इस जादू में मोहित हुए पड़े हो। तो अब अच्छा सुनो, तुम मेरे भक्त बनते हो। तुम क्या बोलते हैं, मुझ जादू करके जमूरे बनते हो। जमूरा जानता है रहस्य को, जमूरा कभी जादू में नहीं फंसता ना। तुम मेरे भक्त हो, वो तो सपोर्ट करता है जादू में। तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे भक्तों के भक्त हो। जादू करके जमूरे हो करके भी, मेरे भक्त हो करके भी तुम मेरे जादू में साले फंसे हुए हो मूर्ख, तुम मूढ़ हो, तुम विक्षिप्त हो। अब बहुत ध्यान से पहले माधव भगवान पूरा कर लें, फिर एक बड़ा भारी रहस्य बताएंगे। कहते हैं वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। अरे गजब। मुझ जो ओरिजिनल वस्तु है माम तत्व, उसको कभी झलक भी नहीं पाते। हाँ। उसके लिए कोई प्रयास भी नहीं करते। प्रयास करते हैं सब व्यर्थ की चीजों में, प्रयास करते हैं नासवान चीजों तो ऐसे डांट रहे हैं भगवान। हाँ। अब भगवान इसका जो मुख्य रहस्य है वो सुनो, तीनों मंत्रों का। हमको जब गुरु भगवान ने और ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं ने इसका अर्थ सुनाया, हंसानंद जी ने सुनाया था ऋषिकेश में, अकेले थे, गुरु भगवान थे, हम थे और प्रोफेसर पांडे थे। तो उन्होंने इन तीनों मंत्रों का हमको अर्थ सुनाया था अकेले। तो पता है क्या सुनाया? उन्होंने कहा, जो लोग इस गीता प्रेस में जो अर्थ लिखा है ना, जो लोग सोचते हैं ये तीनों मंत्र भगवान ने अपने शरीर के लिए कहे हैं, उनको तुम पूरी तरह से अज्ञानी और मूढ़ और विचेतस जानो। क्योंकि भगवान ने यहाँ पर कहा है मया माम, इसका मतलब आप भी ये कह सकते हो कि मुझ आत्मा के अधिष्ठानता में, मुझ आत्मा के सकाश में प्रकृति सब जगत को रचती है।
गीता प्रेस के महात्माओं ने और बाकी अज्ञानी लोग क्या इसका अर्थ करते हैं? भगवान के, आप देखो सब जगह अर्थ आया है, भगवान के अध्यक्षता में। तो गुरु भगवान ने और हमको ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं ने कहा, बेटा तुम उनके जैसे मत बनना, मैं तुमको इसका अर्थ बता रहा हूँ। भगवान ही कह सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मेरे ही सकाश में ये सब जगत व्यवहार चल रहा है, कि तुम भी कह सकते हो? बताओ माधव। हम भी कह सकते हैं, बिल्कुल हमारे अनुभव में है। और अगर भगवान तुमको अपना अमृतत्व तो ना दे दें तो काहे बात का ब्रह्म ज्ञान? देखिए भूपेंद्र जी, तो ये तीनों के तीनों मंत्र तब सफल होंगे जब तुम इनको अपने ऊपर एप्लीकेबल करोगे। क्या? मया अध्यक्षेण प्रकृति ही, मुझ आत्मा के अधिष्ठानता में प्रकृति साहब जगत को रचती फचती है। मैं जीव जगत ईश्वर तीनों का अधिष्ठान हूं। तब तुमको ये मंत्र समझ में आए। और जब तुम ये कहोगे कि अब जानन्ति माम मूढ़ा, देखो फिर माम तत्व का प्रयोग है कि जो मूढ़ लोग होते हैं वो शरीर को मैं समझ लेते हैं, मानुषीम तनुम आश्रितम, और माम तत्व को नहीं जान पाते हैं, तब ये मंत्र समझ में आएगा। लेकिन गीता प्रेस के महात्माओं ने देखो सब जगह क्या कह दिया है? भगवान के अधिष्ठानता में, भगवान के प्रभाव को। देखो भगवान, क्या क्या कृष्ण का तत्व और अर्जुन का तत्व और हमारा सबका तत्व अलग अलग है कि एक है? क्यों डॉक्टर भगवान? डॉक्टर भगवान की आवाज़ नहीं आ रही है, तो इनसे पूछते हैं, मदन लाल भगवान से पूछते हैं। मदन लाल भगवान, भगवान का तत्व, कृष्ण का तत्व, अर्जुन का तत्व और हम लोगों का तत्व अलग अलग है कि एक है? भगवान एकदम एक है, कहीं से एक रत्ती भी अलग नहीं है। ये अज्ञानी के लिए सोचता है कि मैं अलग हूँ, वो अलग है, हम अलग है, दूसरा अलग है, स्त्री पुरुष में भेद करता है। लेकिन तत्वतः भगवान सब रूपों में एक है। हाँ, और सुनो, और भगवान ने दूसरे अध्याय में ही इसको बता दिया था कि अर्जुन, न तु एव अहम जातु न आसम, ना तो कभी ऐसा था कि मैं नहीं था, ना तो कभी ऐसा था कि तू नहीं था, ना तो कभी ऐसा ही था कि ये राजा लोग नहीं थे, हम सभी लोग ऐसा सर्वे वयमतः परम, हम लोग वो परम तत्व हैं कि हमेशा से थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे, हम लोग वो वस्तु हैं। डॉक्टर भगवान से पूछते हैं, डॉक्टर भगवान, इसका ये जो अर्थ है वो खाली भगवान के ऊपर, कृष्ण के और अप्लीकेबल है कि सभी के लिए, हमारे सबके ऊपर भी अप्लीकेबल है? भगवान ये तो जो एक डिस्टर्बेंस आ रही बात, एक भगवान, ये तो तत्व जो है, तत्व तो एक ही है, परमात्मा एक ही है। ये तो अज्ञानी भी कहता है पर जानता नहीं। अज्ञानी भी कहता है परमात्मा एक ही, सर्वशक्तिमान एक ही है, पर उसे ये नहीं पता कि परमात्मा कौन है, स्वरूप, उसका स्वरूप क्या है या मेरा अपना स्वरूप क्या है। अज्ञान में, वो अज्ञान में बोले जाता है, तोते की तरह रटा हुआ है कि परमात्मा एक ही है। हाँ। परंतु ज्ञानी जानता है कि तत्व एक ही है, स्वरूप एक ही है, और वो मैं हूँ, मैं भी हूँ। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल जो कोई इन मंत्रों को केवल उन 5.5 फुट कृष्ण के शरीर के ऊपर एप्लीकेबल करता है, वो भगवान के तत्व को नहीं जान पाया। भगवान ये कह रहे हैं, दूसरे अध्याय में मंत्र है, न तो एव अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जनाधिपा। जो मेरा तत्व है वही तेरा तत्व है, वही इन राजाओं का तत्व है जब खड़े हैं ये सब मूर्खों का। देखिए भगवान, तो भगवान कितना गजब की बात है कि ये 3 मंत्र भगवान हम लोगों को हंसानंद जी ने समझाए थे, हमको गुरु भगवान ने समझाए थे। और भगवान इन 3 मंत्रों को समझ करके पता चलता है कि भगवान अपनी अमृतता, भगवान अपनी सत्यता, चित्तता, आनंदता अपने तत्व जानने वाले को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि देख, जो मैं हूँ वही तू है। देखिए भगवान, तो इनको जानने के बाद भगवान अपने आप को प्रकृति का एक शरीर मानना,
और प्रकृति का शरीर मान करके दुनिया भर के देवी देवताओं को मनाना और भोगों का दास बनना और अपने आप को जन्मने मरने वाला समझना, अपने को कर्ता भोक्ता समझना, अपने को तुच्छ समझना। अरे भगवान, कहाँ भगवत गीता समझ में आई? ये है भगवत गीता। अब वहाँ अर्जुन क्या कर रहा है भगवान? हम लोग 11वें अध्याय पे चल रहे थे ना। अर्जुन कह रहा है, हे प्रभु, अपना अनंत विस्तार हटा करके मुझको वही अपना 5.5 फुट वाला रूप दिखाओ। इसलिए हमको याद आया ये भगवान। देखिए, तो डॉक्टर भगवान तो हमेशा कहते हैं ना कि इतने अध्याय हो गए, अभी उसका काम बना नहीं है। प्रभु, आज आपने एक चीज बोली थी कि जो अपने स्वरूप को नहीं जानता है वो मूढ़ है। प्रभु, हम ये चाहते हैं इसकी स्लाइड जरूर किसी से बनवाइए, हम लोग उसको सब जगह भेजेंगे। बहुत अच्छा है ये। हाँ, नहीं, और उसके साथ साथ ये भी लिखेंगे कि मूल के साथ साथ विक्षिप्त भी है, और दोनों मंत्रों को भी लिखेंगे। दोनों मंत्रों को भी लिखेंगे। हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखो 9/11 में विक्षिप्त मत लिखवाइए, क्योंकि हम चाहते हैं उसको लोग पढ़ें तो कम से कम भेजिए दूसरी जगह। नहीं तो पढ़ेगा भी नहीं। नहीं, जो अगली स्लाइड बनवाएंगे ना 4-5 महीने बाद, उसमें विक्षिप्त भी लिख देंगे। नहीं, ऐसा है ना, उसमें हम अपनी बातें नहीं लिखेंगे। ऐसा है, हम ये लिखेंगे कि भगवान ने 9/11 में मूढ़ किसे कहा है और 9/12 में विचेतसा किसे कहा है। ऐसे लिखेंगे बस। बस बात खत्म। भगवान ने कहा है, जाओ भगवान कर से लड़ो जा करके। तो भगवान देखिए, ये जो वेदांत विद्या है ना, इस विद्या के बाद ना तो कुछ पाने को शेष रहता है, ना कुछ जानने को। वो पूर्ण आप्त काम हो जाता है, पूर्ण तृप्त हो जाता है। और भगवान उसको एक ढेला चिंता नहीं है। ये शरीर चाहे अभी इसी वक्त खत्म हो जाए, चाहे ये सृष्टि महाप्रलय अभी हो जाए, उसे क्या लेना देना है। वो कोई, ये प्रलय तो प्रकृति में होती है, स्वरूप में थोड़ी होती है प्रलय वलय। देखिए भगवान, तो हम लोग वापस लौटते हैं भगवान अध्याय 11। भगवान, आपने अभी जो कहा, मजाक में कहा कि जो लड़ना चाहेगा भगवान कृष्ण से लड़े, ये विक्षिप्त क्यों लिखा है श्रीकांत द्विवेदी जी ने। तो भगवान जो भगवान कृष्ण से लड़ने की सोचेगा, उसने तो प्रूफ दे दिया कि वो विक्षिप्त ही है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही आपने। हाँ, और भगवान एक चीज बता दें कि चाहे जितना मंद विद्यार्थी हो, लेकिन वेदांत जैसी विद्या की कक्षा में अगर वो बोरा बिछा के सबसे पीछे बैठ के भी ध्यान से सुनता है, तो भगवान वो जो गिरी है ना, गिरी, वो भी त्रोटकाचार्य बन जाता है। क्योंकि स्वरूप का इशारा तो उसको मिल जाता है भगवान। और ऐसा वैसा नहीं मिलता है। हम तो आपको मंत्र सहित दिखा रहे हैं, 9/10, 9/11, 9/12। और भगवान इसलिए, सुनिए प्रभु, अगर मैंने इतना समझा है कि अगर आदमी साइलेंटली सुने, बार बार उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग ना करे और सुनता रहे जैसे शुद्ध वेदांत के महात्मा को, डेफिनेटली उसको बहुत बड़ा अंतर समझ में आएगा। लेकिन होता क्या है कि स्टार्टिंग में ये आदमी क्रॉस क्वेश्चनिंग करके वो कक्षा से बाहर हो जाता है, छोड़ के चला जाता है। तो ये उसका दुर्भाग्य है। नहीं तो जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा होता है ना, वो कह देता है कि 2 साल तक अगर तुम जरा सा भी बोले तो या तो यहाँ सत्संग में तुम रहोगे या हम रहेंगे। अब पापा तो कहते थे मालिक कि हमसे तो कहते थे कि सबके लिए 2 साल बोलते थे, हमसे कहते थे तुम कभी भी बोले तो तुम्हारी खैर नहीं। एक्चुअली तुम कुतर्क बहुत करते थे ना। देखो, हम तो उनसे कहते थे कि हमको गीता नहीं आती है जरा सी भी, तो हमको सुनाते थे हैं। और तुम, मैं उनसे कहता था गीता हमें पूरी आती है, तो कहते थे तो रूम के बाहर निकल जाओ, तुमको कुछ नहीं आता। तो भगवान देखिए कैसे कैसे मंत्र हैं जो प्रकृति में ही स्थित है, प्रकृति को धारण किए हैं। भगवान 9/12 में भगवान ने उसको विचेतसा कहा है। अब बताइए, और भगवान, अच्छा भगवान ने माँ बहन की गाली तो नहीं दे सकते हैं भगवान, तो भगवान कहीं मूढ़ बोलते हैं, कहीं विक्षिप्त बोलते हैं, क्या बोले हैं भूपेंद्र जी? वो भी कृपा है, कम से कम इन शब्दों को देख के तुम ध्यान से लग जाओ। हाँ, अब भगवान किसी को माँ बहन की गाली तो नहीं दे सकते हैं गीता में, तो भगवान ने देखो भगवान मूढ़ और विक्षिप्त कहा है। और 9/12 तो कमाल मंत्र है। इसमें तो ये कह दिया है, इसकी तो स्लाइड बननी चाहिए कि जो प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं,
मैं शरीर हूँ या प्रकृति सत्य है। तो भगवान कहते हैं मोघ मोघ मोघ। ये भी कह दिया ये प्रकृति राक्षसी और आसुरी है। अरे भगवान, इसको तो ये तो गीता का जम है ना। भगवान जैसे अभी अभी जयप्रकाश भाई ने कहा जी कि मैं गुरु जी को कहता था कि मुझे तो गीता सारी आती है। असल में तथाकथित ज्ञानी जो भी हैं, यदि गुरु के पास जाके अपने ज्ञान का जरा सा भी अहंकार प्रदर्शन करते हैं, उसका दृष्टांत भी तो आता है, शास्त्रों में वर्णित है। एक शिष्य गया, बहुत ज्ञानी था, बहुत कुछ पढ़ा लिखा था, तो गुरु के पास गया एक के, उसने कहा मुझे अभी भी शांति नहीं मिली, ज्ञान नहीं हुआ। उन्होंने कहा क्या जानते हो? कहता जी वो गधे पे एक बोरा लाद के ले गया था कि मैंने इतने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, ये सब पढ़ लिए, ये ग्रंथ मैं साथ लाया हूँ जो पढ़ लिए। तो उन्होंने कहा इन ग्रंथों को तो पहले गंगा जी में बहा दो, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, जब जाना ही नहीं तो कुछ नहीं पढ़ा। तो जब तक हम निरहंकारी नहीं होंगे, निरभिमानी नहीं होंगे, तब तक गुरु से भी कुछ नहीं ले सकते। तो ये बात ही शायद गुरु भगवान ने जयप्रकाश जी को भी समझाई। भगवान और आपके समझ में जल्दी आ गई, तो आपने समझ लिया, इन्होंने अब समझा और अब आपकी शरण में आए। तो भगवान डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि ग्रंथों को पढ़ने से अगर समझ में आ जाती तो फिर भगवान ने ये क्यों कहा है तद्विद्धि प्रणिपाते हैं। माधव भगवान ने एक मंत्र निकाला है माधव भगवान ने एक मंत्र खोल लिया है, विवेक चूड़ामणि का मंत्र नंबर 61। अब इनसे मंत्र भी सुनते हैं, अर्थ भी सुनते हैं। राणा भगवान का प्रिय मंत्र है। जी भगवान। अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्र अधितिस्तु निष्फला। परम तत्व को यदि न जाना तो शास्त्र अध्ययन निष्फल है, व्यर्थ ही है। तो ये भी डॉक्टर भगवान ने बोला है, इसलिए ये मंत्र याद आया। कि भैया निष्फल है ये, जितने भी बोरा जो भी था इनका शास्त्रों का, बोरे भर के ग्रंथ ले गया था शास्त्रों का, कि तुमने, उन्होंने यही पूछ लिया कि तुमने जाना क्या, उसको जाना कि वो तो नहीं जाना सर, शांति तो मिली नहीं। और शांति नहीं मिली तो कहते हैं परम तत्व को यदि न जाना तो सारा शास्त्र अध्ययन तुम्हारा निष्फल है, व्यर्थ है। एक दूसरे व्यक्ति आ गए वहां पे। प्रभु समाज जनता के हित में इसकी भी स्लाइड बननी चाहिए। तो यदि आपने परम तत्व को नहीं जाना तो शास्त्र, आपका पूरा शास्त्र अध्ययन निष्फल है। ये प्रभु बहुत काम आएगा सोसाइटी के। नहीं, इस पे गया हुआ है, सत्संग गया हुआ है, इस वाले पे बोला हुआ है भगवान। दरअसल ये जयप्रकाश, ये सारी चीजें उसी के काम आती हैं जो जिज्ञासु होता है। संसारियों के काम नहीं आती हैं। संसारी तो कहता है कि ये बताओ कि हम किसकी पूजा करें तो हमको खूब रुपया मिले, व्यर्थ वाला। तो परम तत्व को यदि न जाना तो शास्त्र अध्ययन निष्फल और व्यर्थ ही है। अब वहीं पे महात्मा जी के पास एक और विद्यार्थी आ गया जो वेदांत में पारंगत है। उससे पूछा कि भी तुमने शास्त्र इतने सारे पढ़े, ये जो बोरा है, वो कहते हैं ये तो नहीं पढ़े, लेकिन कि भी तुम जानते हो क्या उसको? कहते वो उसको मैं जानता हूँ, वो तो मैं गुरु चरणों में बैठ के समझ गया उसको, और वही मैं हूँ, और वही मैं हूँ। तो अब वो कहते हैं विज्ञाते अपि परे तत्वे शास्त्र अधीतिषु निष्फला। अर्थात यदि परम तत्व को तुमने जान लिया तो ये इन शास्त्रों को मत पढ़ना। अब इन शास्त्रों में क्या रखा है? इनकी कोई जरूरत नहीं। तुमने शास्त्रों से सब निकाल लिया, ये सब व्यर्थ है। तुमने शास्त्रों से पूरा रस निकाल लिया। तो ये सूत्र है। अच्छा, एक और राणा भगवान का बहुत प्रिय है ये मंत्र। अच्छा, एक चीज और बताएं राणा भगवान, इसका 58 नंबर मंत्र जरा ये पढ़ो, देखो क्या बढ़िया है। न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्या ब्रह्मात्मैक्य तत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा। बहुत सुंदर। क्या अर्थ हुआ भगवान? अर्थ है भगवान इसका कि मोक्ष ना योग से सिद्ध होता है, ना सांख्य से, ना कर्म से, और ना विद्या से। ये अपरा की बात है। वह केवल ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध से ही, ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही होता है, और किसी प्रकार से नहीं। ना अन्य पंथा विद्यते है। गजब, बहुत बढ़िया। ना अन्य था। अच्छा, एक आपको बढ़िया बात बताएं जयप्रकाश, तुम सुन लो ध्यान से।
ब्रह्म और आत्मा की एकता हमको करनी नहीं है। ब्रह्म और आत्मा की एकता पहले से ही है, स्वतः सिद्ध है, केवल हमको इसको जानना है। देखो क्या लिखा है, ब्रह्म और आत्मा की एकता जो पहले से ही है, उसके ज्ञान से ही मोक्ष होता है। जी देखिए, बहुत अच्छी बात। हमें करना नहीं है। अच्छा सुनो, जहाँ पे करना होगा वो बिगड़ जाएगा, जो पाओगे वो छूट जाएगा। लेकिन जो पहले से ही है, देखिए, नहीं, जब पहले से ही है तो करने की जरूरत कहाँ से आ गई? हाँ, इसका मतलब घड़े का आकाश, समझना है। इसका मतलब घड़े का आकाश रोता है कि हाय मैं अनंत महाकाश मुझे कब मिलेगा, हाय मुझे अनंत महाकाश कब मिलेगा। तो जब उसको गुरु मिलता है तो गुरु बताता है कि तू जो घटाकाश है वो महाकाश ही तो है बे, तू घड़े के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है, ये घड़े की दीवालों की वजह से तेरी ये दुर्दशा है। तो तुरंत समझ जाता है, अरे गजब रे गजब, मैं तो महाकाश हूँ। देखिए, लहर बड़ी बेचैन रहती है कि मैं बड़ी सीमित हूँ, मैं मर जाऊंगी। तो जब उसको दूसरी कोई लहर, यानी कि कोई तत्वज्ञानी महापुरुष बता देता है कि अरे लहर, तू लहर नहीं है, तू जल है, अब जरा अपने चारों ओर देख, तू कैसे मरेगी। देखिए, तो कहता अरे गजब रे गजब। इसको कहते हैं तत्वज्ञान। तत्वज्ञान में कोई मेहनत नहीं है कि आग जलाओ, आरती करो, ये करो, जप करो, तप करो, जी नहीं। ये तो सब अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए है। ये तो बिल्कुल सीधे सीधे टापो टाप विद्या है, एकदम पासवर्ड है, हम भाव सागर से निकलने का पासवर्ड है, सीधे सीधे। तो समय काफ़ी हो गया है, समय काफ़ी हो गया, यहीं पर समाप्त करते हैं। ध्यान आज नहीं होगा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम प्रणाम भगवान, प्रणाम लाल सिंह भगवान, प्रभु आप सब कीजिए। प्रणाम कंचन भगवान, प्रणाम भगवान।